हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलो, तो पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि बिहारी सतसई किस भाषा में लिखी गई है। बिहारी सतसई किस तरह की रचना है, मुक्त काव्य है, प्रबंध काव्य है। तो बिहारी ब्रज भाषा में रची गई है और बिहारी सतसई मुक्तक रचना है। बिहारी जो कवि हैं वो रस सिद्ध यानी रीति काल में 3 धाराएं हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त। तो बिहारी के जो कवि हैं वो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। हमने कई सारे दोहों का पाठन किया था उस दिन पिछले व्याख्यान में। तो हम आगे पढ़ते हैं। कुछ दिक्कत हो बच्चों तो आगे पूछ लेना आप। ये है, कौन भांति रही विरुद्ध अब देख भी मुरारी, बीधे मोसो आय के गीधे गिद्धई तारी। कौन भांति यानी किस तरह रहेगा बिरदु यश कीर्ति, अब देख भी देखता हूँ मुरारी, मुरा नामक राक्षस का वध करने वाले मुरारी अर्थात श्री कृष्ण। किस भांति तुम्हारा यश अब भी मौजूद रहता है, अब भी स्थिर रहता है। अब मैं इसको देखूंगा क्योंकि बीधे मुसो आए के, तुम आकर मुझसे बिधे हो, मुझसे उलझे हो। गीधे गिद्धई तारी, गीधे आदत, गिद्धई गिद्धों को, तारी तारने की, उबारने की। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें जटायु और संपाति नामक गिद्ध को तार लेने के बाद ऐसा लगता है कि तुमको जैसे किसी का उद्धार करने की, जिसे तारने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन अब की बार मुझसे पाला पड़ा है, यानी मुझसे तुम ऐसे देखता हूँ कि तुम्हारे यश की रक्षा कब तक होती। किस रस की? जो तुम प्रजापालक हो, जो तुम पार उतारने वाले भवसागर से, संसार सागर से सबका पार लगाने वाले हो। तो इस यश की, तुम्हारी जो यश है वो कब तक कीर्ति पताका कब तक फहराती, यानी तुम्हारा यश कब तक विद्यमान संसार में रहता है। कौन भांति रही है बिरदु अब देखवे मुरारी। भगवान भक्त से कहता है कि हे मुरारी, अब मुझे यही देखना है कि आप अपने जो पतित उद्धारक, जो पतितों का उद्धार करने वाला जो रूप है, जो यश है, उसको कहाँ तक सुरक्षित रख सकते हो। मैं जटायु और संपाति नामक गिद्ध को तारने के बाद ऐसा लगता है कि तुम्हें तारने की आदत सी पड़ गई है। बीधे मूसो आए के, लेकिन अब मुझे कैसे तारोगे, क्योंकि मैं तो एक महापापी हूँ और महापापी का उद्धार करने में आपको महापापी का उद्धार करने से पता चलेगा कि आपकी जो तारने की आदत है वो कहाँ तक सफल रहती है और उस यश को आप कहाँ तक सफल कर सकते हो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु। अच्छा, इसमें अनुप्रास अलंकार है जो बार बार शब्दों की आवृत्ति हो रही है। यमक और आक्षेप कर रहा है, भगवान भक्त पर आक्षेप लगा रहा है। तो इस हिसाब से इस तरह से इसमें आक्षेप अलंकार भी है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बधो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग यानी ये दोहा इस दो अन्योक्ति के रूप में है। ये बिहारी जो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के दरबारी कवि थे, कहते हैं कि एक बार राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम बंधन में इतने आसक्त हो गए थे कि बहुत दिनों तक उसने राज दरबार या राज कार्य को भूल गए थे। उन्हें बुलाने की हिम्मत भी किसी में नहीं हुई। तो जो उनके सरदार थे, जो उनके सैनिक थे, जो उनके साथ वाले थे, उन्होंने इससे आग्रह किया बिहारी से। तो बिहारी ने ये दोहा, नहीं पराग वाला, ये दोहा अन्योक्तिपूर्ण दोहा जो है, इसमें अन्योक्ति जिसका अर्थ अन्य अर्थ भी निकलता हो, तो ये दोहा जब लिखकर राजा के पास भेजा तो राजा को अपने राज कार्य का एहसास हुआ, राज कार्य रुचि लेने लगे और बिहारी को इसके लिए पुरस्कार भी मिला था। तो इसी घटना का प्रस्तुत दोहे में वर्णन किया गया है और इसमें कहा गया है कि ये तो एक तो भ्रमर के माध्यम से है, दूसरा राजा जयसिंह और उसकी जो नवविवाहिता पत्नी है उनके लिए है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि हे भ्रमर, अली भ्रमर, कली ही सो बधो, कली में बंध गया है, अभी तो उसमें पराग भी नहीं है
और मधुर शहद भी नहीं है, नहीं विकास यही काल, और अभी तो विकास काल को प्राप्त हुए, अर्थात अभी तो वो कली से फूल भी नहीं बना है। अली कली ही सो बदो, हे अली हे भ्रमर, तुम उसमें अभी से इतने बंधे हुए हो। कौन आगे कौन हवाल, जब वो पूर्ण रूप से फूल बन जाएगा, जब उसमें मधुर शहद होगा, पराग होगा, तो तुम्हारी क्या हालत होगी। हे भ्रमर, अभी इस डाल में ना तो पराग है, ना मधुर शहद है, और अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है। तू अभी से इस कली पर क्यों मंडरा रहा है। इस कली पर तो अभी इतना आसक्त हो गया है, तो जब ये पूर्ण रूप से खिल जाएगी तब तेरा क्या हाल होगा। इसी तरह से राजा जयसिंह के रूप में अर्थ में लिया जा सकता है कि जयपुर के राजा जयसिंह को लक्ष्य करके कभी बिहारी ने जब ये कहा, तो उनकी जो नवविवाहिता पत्नी थी, जो बहुत छोटी थी, तो उसके लिए कहा गया कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि उसके अंग प्रत्यंगों का पूरा विकास भी नहीं हुआ है, और उसमें यौवन यानी अभी युवा नहीं विकास यही काल, अभी तो वो युवावस्था को पूर्ण रूप से प्राप्त भी नहीं हुई है। अली कली ही सो भदो, हे ब्रह्म रूपी राजा, तुम उसके यानी नवविवाहिता रानी में इतने उलझ गए हो, यानी उसके रूप सौंदर्य में इतने बाधित हो गए हो। आगे कौन हवाल, जब वो युवावस्था को प्राप्त होगी, जब वो यानी जब वो नवोड़ा होगी, तो उसको तब तुम्हारी क्या हालत होगी। तो ये सुनकर जो अनुक्ति दो इसमें अनुक्ति अलंकार है, इसी के माध्यम से जब राजा इस सुनता है, तो वो वहाँ चला आता है। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग रस में किए लोचन जगतु। इसमें भी ये भी 2-3 अर्थ निकलते हैं इसके। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड़ गुरु, यहाँ पर इस दोहे में बिहारी ने श्रृंगार के विलास का वर्णन किया है कि नायक ने नायिका को आभूषण में नायक ने नायिका को सजा धजा देखा है, और उसके बाद उसकी जो स्थिति होती है, नायिका के दर्शन के बाद उसकी जो स्थिति होती है, उसी का वर्णन किया गया है। मंगल बिंदु सुरंग यानी नायिका के मस्तक पर सुरंग लाल रंग की लाल रंग बिंदु रूपी जो मंगल ग्रह है वो विराजमान है। नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल विराजमान है। मुखु शशि, और जो मुख है वो चंद्रमा के समान है, मुख रूपी चंद्रमा। केसर आड़ गुरु, और केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है, यानी कि जो नायिका है वो एक नारी लही संग, एक ही नारी के साथ, ये तीनों ग्रह यानी तीनों जो नक्षत्र हैं, मंगल ग्रह, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति, ये तीनों एक ही नारी के संग है, रस में किए लोचन जगत। तो उसने यानी तीनों नक्षत्र एक साथ होने के कारण मेरा जो नेत्र रूपी संसार है रस में कर दिया। लोचन जगत, लोचन यानी नेत्र, जगत यानी संसार, मेरा नेत्र रूपी जो संसार है उसको संसार को रस में कर दिया। अर्थात नायिका के ललाट पर लगी लाल बिंदियाँ, उसके सुंदर मुख और केसर के तिलक से आकृष्ट होकर नेत्रों को प्रेम में और सजल कर दिया गया है। ज्योतिष में बताया गया है कि मंगल ग्रह, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में स्थित हो तो धरती पर अत्यधिक जल की वर्षा होती है। तो इस दोहे में कवि का ज्योतिष ज्ञान का भी पता चलता है। अनुप्रास और श्लेष अलंकार हैं, क्योंकि बार बार शब्दों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी इसमें दिखाई देता है। मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, एक नारी लही संग रस में किए लोचन जगतु। नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदु रूपी मंगल है। नायिका के ललाट पर सुंदर लाल बिंदी रूपी मंगल ग्रह है। मुख शशि और मुख रूपी चंद्रमा और केसर आड़ गुरु, केसर का पीला आड़ा तिलक रूपी बृहस्पति है। इन तीनों नक्षत्रों को एक ही नारी ने ग्रहण कर लिया है। इसलिए
रसमय किए लोचन जगत। इसलिए जो नायक है वो कहता है कि मेरे जो नेत्र रूपी जो संसार है उसको रसमय कर दिया है, प्रेम में कर दिया है, सजल कर दिया गया है। यानी कि मंगल ग्रह, चंद्रमा और बृहस्पति अगर एक ही राशि में स्थित हो तो धरती पर यानी पृथ्वी पर अत्यधिक जल की वर्षा होती है, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है, बताया जाता है। तो यहाँ पर बिहारी के ज्योतिष ज्ञान भी उजागर होता है। अंग अंग नग जग मगत, दीप सिखासी देहे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो गेहे। यहाँ पर नायिका के नख से यानी नाक से सिख तक, नाखून पैर के नाखून से लेकर ऊपर सिर तक उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। नख से वर्णन किया गया है। एक जो नायिका की सखी है, नायक के पास जाकर उसकी अपनी प्रिय सखी की सौंदर्य का वर्णन करती है कि अंग अंग नग जगमगत। जो नायिका का अंग अंग है, अंग प्रत्यंग है, वो नग जड़े नग जैसे नग जड़ा हुआ तो कोई वस्तु अत्यधिक जगमगाती है, अत्यधिक प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से नायिका के शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण है। दीप सिखासी देहे, इस कारण उसका जो शरीर है, उसकी जो कांति है, उसका जो उज्जवल रूप है, देह यानी शरीर, दीप शिखा यानी जो दिए की लौ जलती है उसको बोलते हैं दीप शिखा, यानी सुंदर। दिया बढ़ाए हुए, बढ़ा यानी बुझा देना, दिए के बुझा देने पर भी बड़ो उजारो गेहे, गे यानी घर में, बड़ो यानी बहुत, उजारा यानी उजाला, उसके घर में दिए को बुझाने पर भी बहुत अत्यधिक उजाला दिखाई देता है, बहुत अत्यधिक उजाला रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि नायिका के जो रूप सौंदर्य है, नायिका के अंग प्रत्यंग पर नगों से जड़ित आभूषण हैं और उसकी जो देह है, उसका जो शरीर है वो दीप शिखा के समान प्रज्वलित है, उजला हुआ है। यानी कि कैसा है? दीप शिखा के समान चमक रहा है, जिससे उसके घर में दीपक को बुझा देने पर भी वहाँ पर अत्यधिक उजाला ही रहता है। जो कवि कालिदास हैं उन्होंने भी नायिका के शरीर की जो उपमा है वो दीप शिखा से दी है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कितना ही सुंदर शरीर हो लेकिन फिर भी वो किसी घर को रोशन नहीं यानी उजाला नहीं कर सकता। कब को टेरत दीन रटत, होत न श्याम सहाय, तुम्हू लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। एक जो कवि हैं वो कवि अपने माध्यम से या किसी भक्त के माध्यम से अपने भगवान को उल्हाना देते हुए कहते हैं, कब को टेरत दीन रटत, मैं तुमको कब का टेरता हूँ यानी बुलाता हूँ सहायता के लिए, और दीन यानी दीनहीन आवाज़ में अपनी तुमको आवाज़ लगाता हूँ, बुलाता हूँ। होत न श्याम सहाई, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी सहायता नहीं करते, तुम अनसुनी ही करते हो। तुम हो लागी जगत गुरु, हे जग के गुरु, सबका पालन पोषण करने वाले, सबका उद्धार करने वाले, जग नायक, जग के नायक, जग बाय, बाय यानी हवा। ऐसा लगता है कि तुम्हें भी संसार के स्वार्थ की हवा लग गई है, इसलिए तुमको मेरी दीनहीन वाणी सुनाई नहीं देती। कवि बिहारी कहते हैं, कब को टेरत दीन रटत, हे भगवान कृष्ण, मैं कब से आपको दीन वाणी में पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाई, आपका नाम रट रहा हूँ, परंतु आप मेरी सहायता करने के लिए तत्पर नहीं हो, अर्थात मेरी दीन जो रट है उसका अनसुना कर रहे हो। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हो लागी जगत गुरु, हे जग के गुरु, ऐसा लगता है कि तुमको भी इस संसार के जो स्वार्थ की जो हवा है वो तुमको भी लग गई है, जिस कारण तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। पत्रा ही तिथि पाइये, वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पुनो ही रहे, आनन ओप उजास। यहाँ पर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बिहारी ने नायिका के मुख सौंदर्य की अतिशयता यानी अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार है और बहुत अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन किया गया है। पत्रा ही तिथि पाइये, पत्रा देखने पर, जो हम किसी ज्योतिष के पास देखते हैं ना, जब कुछ चीज़ें जानने के लिए जाते हैं तो वो एक
वो बड़ा सा पन्ना सा निकालते हैं, उसमें से देख के बताते हैं कि ये शुभ है, ये अशुभ है, उसको बोलते हैं पत्रा। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहु पास, पत्रे में ही पत्रा, पत्रे ही में ही तिथि, तिथि का पाइए पाती, पत्रे में देखने पर ही तिथि का ज्ञान होता है। वा घर के चहु पास, उस घर के चारों ओर, यानी उस घर के चारों ओर नित्य प्रति पूर्णो ही रहे, हमेशा नित्य प्रति यानी हमेशा रोज पूर्णिमासी का पूर्णिमा जैसा ही उजाला रहता है। आनन ओप उजास, आनन यानी मुख, ओप यानी सौंदर्य, उजास यानी उजाला, उसके सौंदर्य का जो उजाला है, उसके मुख सौंदर्य का जो उजाला है वो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। इसलिए पत्रे में देखने पर ही तिथि का ज्ञान होता है। उसके घर के चारों ओर इतना उजाला रहता है कि हमेशा ऐसा लगता है जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा हो। पत्रे पर देखने पर ही तिथि का ज्ञान होता है कि आज पूर्णिमा है भी या नहीं। पत्रा ही तिथि पाइए वा घर के चहु पास, नित्य प्रति पूर्णो ही रहे आनंद ओप उजास। नायिका की सखी नायक से उसके मुख की प्रशंसा करती हुई कहती है कि उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जिसका सौंदर्य के आलोक से उसके घर के आसपास नित्य पूर्णिमा ही की भांति बनी रहती है। केवल पंचांग यानी पत्रे में देखने पर ही वास्तविक तिथि का ज्ञान होता है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रत रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कवि ने जो कलाएं हैं कौन कौन, यानी जो कलाएं हैं, रसानुभूति है, प्रेम है, उसमें यानी कि कहते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको अगर हम पूर्ण रूप से करेंगे तो ही हमें उसका ज्ञान मिलेगा, तो ही हमें उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो तंत्री नाद कवित रस, यानी कंवर बिहारी कहते हैं कि वीणा आदि वाद्यंत्रों का स्वर, कवित रस, यानी कविता आदि का रसास्वादन, सरस राग, अच्छा राग यानी सुंदर राग, सुंदर संगीत, रति रंग और प्रेम की अनुभूति। अनबूढ़े बूढ़े तरे, कि जो व्यक्ति अनबूढ़ा रहा यानी कि जो उसमें पूर्ण रूप से नहीं डूबा है वो नहीं तरता, और जो पूर्ण रूप से डूब गया है जो बूढ़े सब अंग, और जिसके संपूर्ण अंग उसमें सराबोर हो गए हैं संपूर्ण अंगों से, यानी कि जो व्यक्ति जिस किसी के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित हो जाता है तो उसको उसका ज्ञान मिल जाता है। अगर ईश्वर, जैसे कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, तो अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हम अगर सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं तो हम भवसागर में फंसे रह जाते हैं, और संसार सागर में हमारी आवाजाही का जो माध्यम है वो मिटता ही नहीं है। तंत्री नाद यानी वीणा आदि वाद्य यंत्रों का स्वर, कवित रस यानी कविता और आदि ललित कलाओं की रसानुभूति, सरस राग सुंदर राग यानी सुंदर संगीत, रति रंग और प्रेम का रंग। जो व्यक्ति सर्वांग रूप से डूब जाता है वे ही इस संसार सागर, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। जिस व्यक्ति के संपूर्ण अंग, जो व्यक्ति जो संपूर्ण सराबोर हो जाता है वही व्यक्ति संसार सागर से पार उतर जाता है, परंतु जो व्यक्ति इसमें डूब नहीं सके वे इस भवसागर में फंसे रह जाते हैं। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है हमें उसको पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित होकर करना चाहिए। अन बूढ़े बूढ़े आदि में विरोधाभास अलंकार है कि अन बूढ़े यानी डूब कर तो व्यक्ति जैसे कि कोई तालाब में डूब जाता है तो वो क्या होता है, खत्म यानी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर ईश्वर की भक्ति में हम जितना डूबते जाएंगे उतना ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होती जाएगी। मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिय धर समरु ड्योड़ी लसत निशान। इसमें जो श्री कृष्ण का सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है कि जो नायिका की जो सखी है वो नायिका से कहती है कि नायिका के जो नायक है श्री कृष्ण उसके कानों पर, नायक के कानों पर
मछली मकर यानी मछली की आकृति वाली कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है, सोहत कुंडल कान, ऐसा लगता है धर्यो मनु ये समरु, ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कामदेव ने हृदय रूपी राज्य को जीत लिया हो। मानो ये यानी हृदय, धर यानी जमीन, समरु यानी जो कामदेव ने ऐसा लगता है कि हृदय रूपी राज्य पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया हो। ड्योढ़ी लसत निशान, ड्योढ़ी अपनी ड्योढ़ी पर, अपनी जो आंगन में जो ड्योढ़ी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ड्योढ़ी दरवाजा यानी अपने ड्योढ़ी पर लसत निशान, विजय पताका का निशान यानी विजय पताका फहरा रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण की शोभा ऐसी लगती है कि कामदेव ने हृदय रूपी जमीन, हृदय रूपी पृथ्वी पर, हृदय रूपी धरा पर अपना राज्य स्थापित कर लिया हो। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडलकान, मछली की आकृति के जो आभूषण है वो श्री कृष्ण के कानों में सुशोभित हो रहे हैं और वो ऐसे लगते हैं कि मानो समरु कामदेव ने हृदय रूपी धरा पर, ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने हृदय रूपी राज्य जीत लिया हो। और ड्योढ़ी लसत निशान, कर्ण यानी ड्योढ़ी पर विजय चिन्ह के रूप में अपनी मकराकृत पताका फहरा दी हो। उत्प्रेक्ष मनो उत्प्रेक्ष अलंकार है, इसलिए उत्प्रेक्ष अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्जवल होए। कवियर बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागपूर्ण हृदय की गति को कोई नहीं जान सकता। इस अनुरागपूर्ण यानी जो अनुरागी मन है, जो प्रेम से परिपूर्ण जो मन है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे श्याम रंग यानी श्री कृष्ण के काले रंग में डूबते हैं, वैसे वैसे और अत्यधिक उज्जवल होते हैं। उज्जवल यानी पवित्र होना, अर्थात काले रंग में वैसे तो वस्तु काली होगी, परंतु अनुरागी मन के साथ ऐसा, यदि प्रेमपूर्ण जो मन है उसके साथ ऐसा नहीं होता। वो जैसे जैसे श्री कृष्ण के काले रंग यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबती है, वैसे वैसे ही उसका जो वर्ण है वो उज्जवल होता जाता है। तो यहाँ पर अनुप्रास, श्लेष और पुनरुक्तिप्रास विरोधाभास अलंकार भी है कि डूबने से कोई चीज़, हम डूबने से ख़त्म होते हैं, और यहाँ पर डूबने से कोई चीज़ और भी अत्यधिक उज्जवल और भी अत्यधिक पवित्र हो रही है। करी बिरही ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीचू, दीन हूँ चश्मा चकनू चाहे लहे न मीचू। यहाँ नायिका के विरह का वर्णन किया गया है। इस दोहे में बिहारी सच्चाई से उद्धृत है और नायिका की विरह दशा का वर्णन है। नायिका की सखी नायक के सामने नायिका की विरह दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि वैसे इतना करी विरह ऐसी तऊ, वैसे तो विरह ने उसकी हालत यानी उसकी दशा ऐसी कर दी है, गैल न छाड़त नीचू, और उसके बावजूद भी उसकी गैल यानी रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दीने हूँ चश्मा चखन, चखन आँखों पर, चश्मा जो अपन देखने के लिए लगाते हैं, उसने आँखों पर चश्मा लगा लिया है। क्यों? चाहे लह न मीचू, और मृत्यु को ढूंढ रही है लेकिन मृत्यु उसे प्राप्त नहीं होती। यानी यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि किसी की भी हालत दुख के कारण ऐसी नहीं होती। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त मीचू, दीन हूँ चश्मा चखनू चाहे लह न मीचू। करी बिरह ऐसी तऊ दशा को वर्णन करते कहती है कि यद्यपि विरह ने इसे इतना दुर्बल कर दिया है कि वह मृत्यु को ढूंढती फिरती है, किंतु आँखों के चश्मा लगाने पर भी मृत्यु को नहीं ढूंढ पा रही है। फिर भी वह नीच विरह जो गैल न छाड़त नीचू, फिर नीच विरह उसका जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ रहा है, इसके पीछे भी पड़ा है और वह मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। जप माला छापा तिलक करें सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे राम। इसमें बिहारी ने मन की पवित्रता सत्य आचरण का महत्व बतलाकर अंधविश्वास का विरोध किया है। जप माला कि जप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक लगाने से सरेन एको काम, एक भी काम नहीं बनता। बिहारी कवि कहते हैं
कि मंत्रों का जप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक लगाने से इस संसार का एक भी काम नहीं सदता, एक भी काम नहीं बनता। मन कांचे, अगर मन कच्चा है या अस्थिर है या अस्वच्छ है, पर उस तक किसी प्रकार का कोई दिखावा कर लो, नाचे वृथा। तो मन कच्चा है तो उसके जो मन है उसमें हमेशा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब जो दोष हैं यही हमेशा रहेंगे। साचे राचे राम, अगर मन सच्चा है क्योंकि भगवान को पवित्रता और सत्य आचरण प्रसन्न करते हैं, तो अगर मन सच्चा है तो हमेशा राम उसमें बसते हैं और हमेशा जो सच्चा मन है वही ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर सकता है। जप माला छापा तिलक सरन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। कवि बिहारी कहते हैं कि मंत्रों का जाप करने से, माला फेरने से, छापा तिलक लगाने से एक संसार का एक भी काम नहीं बनता। मन कच्चा या अस्थिर है या अस्वच्छ होने पर किसी तरह का दिखावा करना व्यर्थ है, क्योंकि दिखावे से कोई काम नहीं सदता, क्योंकि भगवान तो पवित्र और सत्य आचरण पर ही प्रसन्न होते हैं। भाव यह है कि जिस व्यक्ति का आचरण सत्यता से पूर्ण है, मन निर्मल है, स्वच्छ है, जप माला छापा तिलक आदि को अपनाने से भगवान उस पर प्रसन्न नहीं रहते। लेकिन जैसे ही मन पवित्र है, आचरण में सत्यता है तो ईश्वर उससे प्रसन्न रहेंगे। तभी हमें ईश्वर का यानी भक्ति का प्रसाद मिल सकता है, जब हमारा आचरण में और हमारे मन में पवित्रता है। हमें मन की पवित्रता को अपनाने पर और अंधविश्वास को छोड़ने पर बल दिया गया है। अनुप्रास अलंकार है क्योंकि बार बार शब्दों की आवृत्ति हो रही है। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके बाय।